हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? ठीक हो आप सब लोग? चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू। जो कि कल पीवाईक्यू कराया था उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसका रिमाइंडर पार्ट जो है, शेष भाग जो मैं आज लेके आया हूँ। आज मैं आपको इसकी पीवाईक्यू कराऊंगा। ये सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से कर लेना। पीछे वाला आपने जो मैंने दिया था बेटा, उसका रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा बहुत अच्छे से। अगर कर लिया तो बहुत बेहतर, ना कर लिया तो उसे दोबारा करो। इन क्वेश्चनों को जितने आप प्रैक्टिस में ले लोगे उतना आपको फायदा है, उतना ही आपकी ये हो पाएंगे, ना तो ये हो नहीं पाएंगे, खाली ऐसी किताब में ही रह जाएंगे और ये बोर्ड पे ही रखे रह जाएंगे, बस इसको देखा करो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आओ हम लोग अब बेटा आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग बस घर पे प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के होना कुछ नहीं है। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें। अब मैंने कल 11 तक कर लिए थे, 12 तक कर लिए थे, जो भी हो, मैं आज 12 वाला बता दे रहा हूँ क्लास। 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पथ को 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार टाइलों से ढका गया है। इस पथ को बनाने में प्रयुक्त टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। A rectangle path of 60 meter length and 3 meter width is covered by a square tiles of side 25 centimeter. Find the number of tiles used to make this path. इस पाथ का मेक क्या है? अगर हम देखें, हट जा भैया, 60 मीटर एक पाथ, बेटा बोलो मत, ये 60 मीटर है, 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई। ये 60 मीटर इसकी बेटा लेंथ है, मीटर है, और 3 मीटर है। ठीक है, और इसके अंदर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें हैं। जो टाइलें जो इसके अंदर होगी ना, ये 25 सेंटीमीटर वाली है, सेंटीमीटर वाली। अब यहीं से देखो बहुत बड़ा अंतर है, ये मीटर ये सेंटीमीटर, कितना बड़ा अंतर आ गया। तो मैं क्या करूं बेटा, इस क्वेश्चन के इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसका रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया, इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, इसके एरिया को, और ये टाइल्स के एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें संख्या पता लग जाएगी कितनी संख्या है। और हमसे वही पूछा सर, बनाने में प्रयुक्त संख्या क्या है, वही पूछा। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं और एक ही पैटर्न पे होते हैं, कोई अलग अलग पैटर्न नहीं होता इनका, एक ही पैटर्न पे होते हैं, इसी पैटर्न से होते हैं, बस इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, जैसे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। जैसे अगर मैं एरिया निकालू रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारी कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, और ये हमारी कितनी है, 3 मीटर। ये हो गया भैया। अब मीटर है, मीटर को मैं सेंटीमीटर में करूंगा। मीटर को जैसे मैंने सेंटीमीटर में करा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ 3 को मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये और ये वर्गाकार टाइल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी है बेटा, 25। तो इसका मतलब मैं 25 का स्क्वायर कर दूं, 25 इंटू 25, बस हो गया आंसर। इसको कट कर लो, हमारी क्वांटिटी कितनी पता लग जाएगी कि क्या क्वांटिटी, कितनी संख्या है। 25 4 जा, ठीक है, 25 4 जा। ठीक भैया, आगे देखने हम लोग क्या है। 3 से तो कट ही रहा है यार, 3 से कट रहा है तो 8 2 10 10 12, यही होगा। 5 तो 7 7 2 9, नहीं 4 8 9, सभी 3 से कट रहे भैया। करो, अगर हम देखें, ठीक है, 6 4 जा 24, ये 24 आ गया, 4 3 जा 12, ये 12 आ गया। अगर हम इसको कर रहे हैं, 12 4 जा 48, 8 कैरी कितना 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाता है 28, और एक जीरो हमारा बचा रह जाता है। एक जीरो हमारा कोई बचा है, ये बचा, ये वाला जीरो बचा, तो ये जीरो रख दी। ये हमारी क्वांटिटी आ गई कि इतनी हमारी संख्या होगी, क्या होगी, इतनी हमारी क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है भैया, ये हो गया क्लियर। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं, मंजू 35 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। मीनू 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। यदि मीनू 4 चक्कर लगाती है और मंजू कुल 3 चक्कर लगाती है, तो कौन कम दूरी तय करता है और कितनी दूरी, कौन कम दूरी तय करता है और कितनी दूरी तय करता है। हमारे ये आ गया क्वेश्चन। मंजू 35 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। यहां समझ लो ये मंजू है, ये 35 ये 35 मीटर हो जाएंगे, ये 20 मीटर हो जाएंगे। मंजू 35 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। इसके चारों ओर दौड़ रही है, इसका मतलब ये परिमाप चल रही है। तो मैं आयत का अगर परिमाप निकालूं तो आयत का परिमाप क्या होता है, जितनी भुजाएं इन सबको जोड़ दे, या फिर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो मैं इसका परिमाप निकालूं तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप मेरा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 2 रख लूं और 35 ये रख लूं और 20 ये रख लूं, तो ये कितना हो जाएंगे बेटा 555। 55 की मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 110 हो जाएंगे। 5 मीटर 5 मीटर 11, इतना मीटर आ गया। ये देखो इतना मीटर चक्कर लगा रही है, ठीक है, इतना हो गया। ये है मंजू। दूसरा कौन है, मीनू। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। यदि मीनू 4 चक्कर लगाती है, मीनू 4 चक्कर लगाती है, तो पहले मैं इसका परिमाप निकालूं, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 3 3 जा 9 और 2 0 900। अब 4 चक्कर लगाती है तो 4 9 चौक 36, ये 3600 मीटर चलती, ठीक है। और मंजू कुल 3 चक्कर लगाती है। मंजू कितने लगाती है बेटा, 3 चक्कर लगाती है। ये एक बार हो गया, ये परिमाप हो गया पूरा, हाँ परिमाप तो हो गया, बड़ा कमाया निकल के आया, यहाँ 900 आया, ये इतना आया। ये कह रहे हैं कुल कितने 3 चक्कर लगाती है, और मंजू 3 चक्कर लगाती है। मंजू 3 चक्कर लगाती है तो 3300 तो होगा, बहुत कम निकल के आ रहा है, कुछ और गड़बड़ है यार इसमें। 900 9 चौक 36, मीनू 30 मीटर भुजा वाले ये वर्गाकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। परिमाप निकाल लिया, वो परिमाप निकाल लिया भाई, हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, परिमाप निकाल दिया। परिमाप निकालिए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू भुजा। तो 4 और भुजा कितनी बेटा 30, अगर 30 3 की 4 से 4 हमारा 120, ठीक है। और कितने चक्कर लगाती है, 4 चक्कर लगाती है, तो 4 12 चौक 48, 480, ठीक है। अब ये कितने चक्कर लगाती है, ये 3 चक्कर लगाती है मंजू। तो मंजू 3 चक्कर लगा रही है, तो ये देखा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 0, ये इतने मीटर, ये इतने मीटर, 480 मीटर 330 मीटर। अब कह रहे हैं तो कौन कम दूरी तय करता है, तो इन दोनों में कम दूरी तय कौन कर रहा है, मंजू तय कर रही है। कितनी कम दूरी तय कर रही है, तो ये देखो 80 तो जे है और 70 जे होंगे भाई, 330 है, इसको मैं 400 बनाऊंगा, मतलब 400 बनाऊंगा, तो 70 कम है यहाँ पे, और 80 ये 400 से ऊपर है, तो 80 70 150, तो हमारा 150 कौन सा है, 150 और मंजू, 150 मंजू ये है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे ये करो, 480 में से 330 माइनस कर दो, आपका जो भी आंसर निकल के आएगा। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, ये आ गया। और किसने ज्यादा चली, मंजू ने। किसने कम चली, सॉरी किसने कम चली यार, तो कौन कम दूरी तय करता है, तो कौन कम दूरी तय करता है, मीनू कम दूरी तय करती है। कितनी कम, मंजू कम दूरी, सही तो है, मंजू तय करती है, कितनी कर रही है 3, वो 150 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका व्यास क्या होगा। पहले समझो वृत्त जिसे हम सर्कल कहते हैं, ये है, इस केंद्र से वृत्त की दूरी बराबर होती है हर तरफ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ हर तरफ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये कह दूं तो ये हमारी आर हो जाता है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। और ये इधर भी बढ़ा दूं तो ये भी हमारी आर हो जाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक देख लूं तो ये व्यास कहलाता है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ चलूं तो ये मेरी परिधि कहलाती है, परिधि क्या कहलाती है, परिधि, ठीक है भैया। अब क्या है, और इसके अलावा कुछ और है नहीं है। तो आप समझो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया इंग्लिश में कह देंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब हमारा क्षेत्रफल ही दे रखा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को एरिया के बराबर रख दूं, तो एरिया मेरा कितना है बेटा, एरिया मेरा कितना है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया 616 दे रखा है, और ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हालांकि देखें 11 2 जा 11 5 जा 55, और ये 6 11 6 जा 66, ठीक है। अगर इसको मैं कट करूं तो कितना आ जाएगा 28, 2 3 4 2 28। अब 28 की मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए कितना आ रहा है भैया आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई ना करूं, इसको फैक्टरी कर दूं, 7 इंटू 2, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और इंटू 7। अब ये अंडर वो स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ जाके अंडर में आ जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा आर। अब ब्रैकेट के बाहर मैं निकालूंगा तो ये देखो, ये 7 और ये 2 2, तो एक 2 ये निकल जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। आर बराबर 7 2 जा 14, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या भैया, ये भी तो पूछ लो। हमसे पूछा बेटा डायमीटर बताओ, इसका व्यास बताओ, मतलब व्यास ये पूछा है। तो व्यास तुमने देखा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गई, मतलब 2r। अगर मैं व्यास देखूं तो व्यास क्या होता है,
व्यास जिसे डायमीटर भी कहते हैं, तो r प्लस r मतलब 2r हो जाता है। तो इसकी 14 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 की 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका व्यास हो जाएगा, जो कि 28 सेंटीमीटर ये फॉर एफ। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। एक आयताकार लॉन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। एक लॉन कोई है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है, 3:5 है, 3:5 है, तो 3x और ये 5x। एक वर्ग मीटर की कीमत 2 रुपए है। एक वर्ग मीटर, अच्छा एक वर्ग मीटर की कीमत 2 रुपए है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लॉन विकसित कराने की लागत क्या है। ठीक है। एक द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ a rectangle lawn is 3:5. It cost is 3200 रुपीज। अच्छा 2 रुपीज 1 मीटर। मतलब समझो कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और ये 3200 रुपए हमारा पूरा कॉस्ट हो गया। अगर 3200 रुपए ये हमारा पूरा हुआ है, तो इसको मैं 2 रुपए स्क्वायर मीटर से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरे रुपए, वो ये मेरा परिमाप निकल के आ रहा है कि पूरा परिमाप क्या है। इसको ध्यान से समझ लेना, ये टोटल रुपए है। अगर टोटल रुपए को, हाँ यहाँ पर वर्ग मीटर दे रखा है, 2 रुपए वर्ग मीटर दे रखा है। अगर 3200 को 3200 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये परिमाप निकल के आ जाता है, परिमाप निकल के आता है 1600 मीटर परिमाप हो गया। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये क्या हो गया भैया 2 बराबर कितना 1600। ठीक है। अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 800, और 3x और प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 800, 5 3 8, 8x बराबर कितना हो जाता है 800, और इससे इसको कट कर दिया तो कितना हो जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मतलब 100। अगर x की वैल्यू 100 आ गई, तो मैं 3 की यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह 300 हो जाएगा, और यहाँ 5 की 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 500 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 10 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी लेवलिंग करने पर। तो यहाँ पर एक मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, इसको समझ लेना कि ये वाला अब नया वाला निकल के आ रहा है। सबसे पहले मुझको क्या निकालना है, यहाँ से कह रहे हैं 10 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, यहाँ भी होगा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। प्रति वर्ग मीटर आ गया, तो इसका मतलब मुझको क्षेत्रफल निकालना है। और मेरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी 300, तो मैंने 300 कर दी, ये कितना 500, मैंने 500 कर दिए, ये 5 3 15 और ये 2 जीरो। ठीक है, 5 3 15 और 2 2 4, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है मुझसे। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब एक जीरो मेरा और बढ़ रहा है इसमें, तो 1 5 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5 कितने आ जाएंगे, तो ये कितना 2 2 4 1 5 15 एक ही में, और किसी में 15 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगर यहाँ पे समझने वाली बात है, तो यहाँ सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे कर रहे हैं 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यहाँ 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जैसे हमारा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गया, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करना। अगर ये कहता है 10 रुपए मीटर, तो इसका मतलब हमारा परिमाप की बात कर रहा है, फिर हम परिमाप निकालते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से करा, इसको एक बार देख लेना, सही से देख लो, वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आगे देख लो, ये अगर कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र का परिमाप, इसका परिमाप बताना है। किसी भी चीज का परिमाप अगर पूछा जाए आपसे, तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर लो, उसका परिमाप निकल के आ जाता है। जैसे अगर मैं इसको प्लस करने को देखूं, तो इसका परिमाप निकालूं, मेरे साथ चलना, 44819.5 कितना हो जाता है 1, 9 1 10, और 2.5 कितना हो जाता है 5, 10 5 15, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और दूसरा अगर परिमाप पूछा है, तो हमारा कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, मतलब वर्ग सेंटीमीटर कभी नहीं होता। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा, और मीटर होगा तो मीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर वाले तो ये हमारे दोनों वैसे ही कैंसिल थे, इन दोनों में से पता करना था, तो वो भी हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा होगा। ठीक है भाई, आगे हम देख रहे हैं 18। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। इस पर 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, और कह रहे हैं इस पर 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया है। एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया, 3 मीटर भुजा वाला। ठीक है, एक वर्गाकार कालीन बिछाया गया है, फर्श के उस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिस पर कालीन नहीं बिछा है, ठीक है। ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कॉर्पोरेट ऑफ ए साइड इज 3 मीटर लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कॉर्पोरेट, ठीक है। कॉर्पोरेटेड कौन सा नियम होता है। तो इसका मैं अब देखो, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हुई, जहां लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, जिसे हम एरिया कहते हैं। 5 4 20 और ये मीटर स्क्वायर। यहाँ तक भैया क्लियर। और ये जो वो बिछा रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं, वो कितना है, 3 मीटर के हिसाब से। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9, तो ये कितना जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, 20 में से 9 माइनस कर देंगे, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर। 20 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 11 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 11 मीटर स्क्वायर ये A फॉर C फॉर कैट, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। जितने भाग में नहीं बचा था उतने भाग का हमने माइनस करके निकाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। The length of a rectangle is 5 centimeter more than its breadth. If the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, then the what is the area, ठीक है। अगर मैं ये देखूं, ये क्या से आता है समझो, ये वहां पे जब पेपर देने जाओ तो आपको लिखना नहीं है कुछ। करें एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर लंबाई हम x मान लेंगे तो इसकी चौड़ाई क्या मानेंगे, x + 5 सेंटीमीटर अधिक। अगर मैं ये देखूं और ये देखूं और ये देखूं तो ये देखूं x + 5 और ये x, इनका परिमाप निकालूं तो ये परिमाप x + 5 और प्लस का x। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आयत का परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट के अंदर, ये फार्मूला 2 ब्रैकेट के अंदर l + b होता है, ये आयत का परिमाप निकलता है, तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद में परिमाप कितना है, 50 मीटर, तो ये यहाँ पे कितना लिख देंगे, बराबर 50 मीटर लिख देंगे। तो इससे कट होगा तो कितना जाएगा 25। तो x 2x + 5 बराबर 25, तो 2x बराबर प्लस की चीज इस तरफ आगे माइनस की, मतलब 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 20, इससे कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। x की वैल्यू हमारी कितनी 10 मीटर। मीटर ये है, सेंटीमीटर है साहब, तो सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर कर दो। तो ये जब सेंटीमीटर हो गया, x की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर होगी, अगर ये हमारी 10 है तो 10 में 5 जोड़ दो, ये हमारी 15 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा भैया, इसका क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 10, तो 15 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 150, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो मैंने कर दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखें, यदि 5 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो बगीचे की लंबाई क्या होगी। अगर करें, यदि 5 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो बगीचे की लंबाई क्या होगी। तो बगीचे की लंबाई, अगर मैं बगीचे की लंबाई की बात करूं तो आयत है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालूं, क्योंकि मेरे पास दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले मैं क्षेत्रफल निकालूं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और क्षेत्रफल कितना है 300, तो मैंने यहाँ 300 लिख दिया। और लंबाई कितनी है बेटा, यदि 5 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे, तो लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, ये 5 आ गया, इसको कट कर देंगे तो कितना जाएगा 60, तो लंबाई कितनी जाएगी बेटा 60 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन है, लंबाई कितना हो जाएगा 60 मीटर। मैंने क्या करा, जो चीज थी उसको उसी के नीचे रख दिया। मैंने देखा क्षेत्रफल पूछा है तो मैंने क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रख दिया। मेरे पास चौड़ाई दे रखी थी, चौड़ाई मैंने चौड़ाई के नीचे चौड़ाई रख दी, मतलब वृत्त के नीचे वृत्त रख दी, यहाँ मल्टीप्लाई एल कर दिया, इसको मैंने कट किया, तो एल = 60 मीटर हमारा आंसर। आगे देख रहे हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। पेरीमीटर जो है स्क्वायर के और रेक्टेंगल के सेम है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं देखूं दोनों के पेरीमीटर बराबर है मेरे, तो यहां से बड़े ध्यान समझो, अगर मैं वर्ग का पेरीमीटर कर रहा हूं, वर्ग का परिमाप कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 4x। अगर मैं आयत का परिमाप कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l + b।
2l+b, दोनों के मैंने परिमाण बराबर कर दिए। अब जिसके दे रखे हैं हम उसके रख दे रहे हैं। करें 10 और 8, अगर इसके दे रखे हैं, इसकी लंबाई 10 दे रखी है और ये कितना दे रखी है 8 दे रखी है, और ये कितना 4x है, इसको मैं कट करूंगा तो कितना जाएगा 2, तो ये 2x, 10 8 कितना जाएगा 18, ये 18, इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 9, x की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी 9, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगी, हमारे x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, अब ये x आया तो किसका क्षेत्रफल पूछा भैया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। अब एक भुजा मतलब x की भुजा निकल के आई, x की भुजा कितनी है 9 है, 9 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं 9 का स्क्वायर कर दूं, 9 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कितना जाएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा 81 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर मेरा आंसर है। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है भैया। आगे हम लोग देख रहे हैं ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ तक ये फाइनल हो गया, ये बस हो गए, इतने ही क्वेश्चन है। ये टोटल बेटा 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट पे मैंने, सेकंड पार्ट पे 2 पार्टों के मैंने बना के दे दिए। अब इन क्वेश्चनों को आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहो और करते रहो, इनको बार बार सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन है, सब समझने वाली क्वेश्चन है। ये बेटा सैनिक स्कूल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, इससे मतलब नहीं होता ये सैनिक स्कूल में आया, नवोदय में आया, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ नहीं होता कि ये सैनिक स्कूल में आएगा या नवोदय में आएगा, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेना, बार बार सॉल्व करना। और अब बेटा भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट्स में मुझे आंसर बताते रहना कि हाँ सर हम लोग कर रहे हैं, क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है मुझे वो भी बताना, मैं वो भी आपको क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है बेटा, ओके बाय।